अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 सोल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं, चले हम सोल्व करते हैं। क्या है इसमें 4.2 एक्सरसाइज है और इसका पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में अब क्या कहता है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। मतलब ये जो हमें दिया गया है, ये एक्सप्रेशंस, ये क्वेश्चंस दिए गए, इनको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। चले हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। इसमें देखिए, ये जो जितने भी पार्ट्स दिए गए हैं ना, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन समझाऊंगी, बाकी आप लोगों ने खुद करनी है। ठीक है, अगर ना आए हूँ तो आप लोगों ने मुझसे दोबारा कांटेक्ट कर लेना है, तो मैं आप लोगों को दोबारा बता दूँगी। देखिए, एक क्वेश्चन जब मैं आप लोगों को समझाऊंगी तो आप लोगों ने अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, या अच्छे से जब आप लोग एक क्वेश्चन को समझ लेंगे तो बाकी इंशाल्लाह आप लोग खुद बाकी के क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 1 क्या है, 4x की पावर 4 प्लस 81 वाई की पावर 4 है। अब देखिए इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। 4x की पावर 4 प्लस 81 वाई की पावर 4 है। ठीक है, अब हमने इसका क्या करना है, देखिए ये स्केयर बन रहा है 2 का और ये किसका स्केयर है, 9 का। तो इसको हम स्केयर की फॉर्म में लिख सकते हैं, 2x स्केयर का स्केयर। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों को जो भी वैल्यू दी होगी, आप लोगों ने कोशिश करना है कि उसका आप स्केयर बना लें। वैसे जो भी इसी इधर वैल्यू दी होगी हम उसका स्केयर लिख लेंगे। अब देखें, ये 2 का स्केयर क्या होता है, 4 होता है, और एक्स स्केयर का स्केयर क्या होगा, 4 होगा, एक्स 4 होगा। अब देखें 9 वाई की पावर 2 का स्केयर। अब ये हमारे पास क्या बन गया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ठीक है, तो अब देखें हम इसको क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से सोल्व करते हैं। देखिए ये हमारे पास था 2x स्केयर, इसका स्केयर, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारे पास ए है। अब ये 9y स्केयर का स्केयर, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, ये क्या है, बी है। ठीक है, प्लस अब हम लगा लेते हैं 2 फॉर्मूले वाला होता है, तो ये आ जाएगा 2x स्केयर और 9y का स्केयर। अब ये क्या आ गया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। अब हम इसको ए स्केयर लिख लेते हैं, इसको बी स्केयर लिख लेते हैं, इसको 2a और बी लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास फार्मूला कैसे बन रहा है, अब हम ये तो हमें ये दिया हुआ था, हमें पता है ये क्या है, ए का स्केयर है और ये क्या है, बी का स्केयर है। जब हम पूरा फार्मूला लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है, प्लस 2a स्केयर और बी स्केयर, तो ही 2ab होता है। तो अब हमने यहाँ पे जो लिखा है इसको हमने माइनस भी करना होता है। ये देखिए हमारे पास 2 2 ज़र 4 4 9 ज़र 36 बन रहा है, ये 36x स्केयर वाई स्केयर बन रहा है। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है, अब देखिए ये तो हमारे पास बन गया ना, इसको अब हमने माइनस भी करना है यहाँ से। ठीक है, तो इसको लिखें, क्या हमारे पास आ जाएगा, 2x स्केयर, इसका स्केयर आ जाएगा, प्लस 9y स्केयर और इसका स्केयर आ जाएगा, प्लस ये हमारे पास आ गया 2x स्केयर 9y स्केयर। तो अब ये 36 है, तो अब हम इसको माइनस 36x स्केयर वाई स्केयर भी करेंगे। ठीक है, जो हमने यहाँ पे प्लस करना है ना, वो इधर माइनस भी करना है। तो अब आप लोगों ने अच्छे से समझ लेना है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी वैल्यू उसका हमने स्केयर ले लेना है। स्केयर लेने के बाद हमने क्या करना, तो उसका फॉर्मूला लगा लेना, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab वाला। अब जो प्लस हम 2ab करते हैं उसको हमने माइनस भी करना है। ठीक है, ये आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है, जो भी क्वेश्चन हो यही फार्मूला आप लोगों ने लगाना है, तो आप लोगों का क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास 2ab था, प्लस में हमने किया और ये यहाँ पे हमने माइनस भी वही कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारे पास पूरा फार्मूला कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है, ए प्लस बी का स्केयर। ठीक है, ये देखिए ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। अगर हम इसको खोल लें तो ये होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab होता है। ठीक है, तो फिर हम इसको लिख सकते हैं 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर इसका स्केयर। तो अब ये जो 36x स्केयर वाई स्केयर, इसको हम लिख सकते हैं 6x वाई का स्केयर। ठीक है, ये इसकी जगह, आप लोगों ने सारे क्वेश्चन ही ऐसे करने। ठीक है, अब देखें ये मज़े की बात, देखें ये ए स्केयर आ गया, ये माइनस बी स्केयर, ये भी हमारे पास क्या है, फार्मूला बन रहा है। तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फार्मूला आ जाएगा। अब ये सारा हमारे पास क्या है, ये सारा ए है, ये हमारे पास सारा बी है। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये ए स्केयर है, ये बी स्केयर है, तो इसको हम लिखेंगे 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर प्लस बी है तो प्लस 6xy लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर प्लस, नहीं माइनस अब कर देंगे 6xy। अब हम अगर इसको तरतीब दें तो हम कैसे लिखेंगे, 2x का स्केयर
प्लस 6xy प्लस 9y का स्क्वायर, तो 2x² माइनस 6xy प्लस 9y का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका क्या है, आंसर है। और यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और अगर आप लोग को समझ रहा है तो आप लोग बेटा पूछ लिया करें, ठीक है। अब देखें इसी तरह ये देखें, ये हमारे पास a की पावर 4 है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, a स्क्वायर का स्क्वायर लिख लेंगे। और ये जो 64 है, 64 होता है, मतलब 8 8 64 होता है। तो हमारे पास ये क्या है, 8 स्क्वायर का स्क्वायर हम लिख देंगे, ठीक है। तो चले मैं इसको आपको दिखा देती हूँ कि कैसे करना है। तो सॉल्व आप लोगों ने खुद करना है। देखिए अब हमारे पास ये क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में इन्होंने क्या किया हुआ है, ये ए स्क्वायर का स्क्वायर आ गया प्लस 8b का स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर आ गया और ये बी स्क्वायर आ गया। अब देखिए हमने क्या करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट क्या किया हमने। यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, प्लस 2ab हमने लिखना, ये हमारे पास ए है और ये बी है, ठीक है। तो इसी तरह हमने माइनस भी करना था 2ab, तो वो हमने कर लिया, ठीक है। तो ये तो हमारे पास फार्मूला बन गया a प्लस बी इसका स्क्वायर वाला, ये इतना, ठीक है। वो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये अब हमारे पास क्या है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 16, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वैसे आ जाएगा। अब देखिए ये इसको हम जब सोल्व करेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। और ये हमारे पास ये जो है ये इसका फार्मूला जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये 4ab का स्क्वायर बन रहा है ना, ये वाला, ठीक है। तो ये अब हम देखें हमारे पास ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है। तो ये देखिए ये लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल किसके होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब हम इसको खोलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखते हैं। ये देखिए इसमें एक दफ़ा ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर माइनस 4ab। एक दफ़ा हम बी में को इसमें माइनस कर देंगे और एक दफ़ा प्लस कर देंगे। अगर हम इसको रेंज करना चाहें तो हमारे पास ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 8b का स्क्वायर, और ये वाला आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 8b का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आप लोगों को सही लगे आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें न, पीछे वाले जो थे उनमें 2 वैल्यूज़ दी हुई थी, अब इसमें कितनी है, 3 है। तो ये आप लोगों ने समझ लेना है, ये 2 3 को पार्ट्स ऐसे ही दिए हैं। तो अगर आप लोग एक अच्छे से पार्ट समझ लेंगे तो बाकी आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगा। देखें आप, ये x की पावर 4 है प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16 है। तो इसको अब हमने क्या करना है, ये देखिए x की पावर 4 है तो इसको हम x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये 4 स्क्वायर ये इसको लिख लिया, ठीक है। हमने यहाँ पे हमने वही लेना है जो परफेक्ट स्क्वायर हो। अब ये हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, ठीक है, इसलिए हमने इसको नहीं लिया। ये हमारे पास क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको हमने यहाँ पे लिख लिया, प्लस 4x स्क्वायर हम साथ लिख लेंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास a है, ए हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, और बी हमारे पास क्या है, 4 है, ठीक है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस 2ab जब हम करेंगे 2 हमारे पास ए एक्स स्क्वायर आ जाएगा और बी हमारे पास क्या है 4 आ जाएगा, 2 8 4 8 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमारे पास ये क्या आ गया, 8 एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये अब हम इसमें सिर्फ एडिंग एंड सब्ट्रैक्ट क्या कर लेंगे, 4x स्क्वायर ऐड भी कर देंगे एक दफ़ा और एक दफ़ा इसमें से माइनस भी कर देंगे, ठीक है। तो अब हमने इसको कैसे सोल्व किया, ये हमारे पास आ गया x प्लस 4 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये माइनस 4x स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो अब आगे देखिए हम क्या करेंगे, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो हम ए प्लस बी और ए माइनस बी से इसको खोल लेंगे, ठीक है। ये ए माइनस बी और ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। तो अब आगे देखिए हमारे पास क्या है, ए अब ये हमारे पास आ गया ए और ये हमारे पास आ गया बी। तो बी हमारे पास क्या आ गया, 2x का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। जब हम इसको खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। अगर हम इसको अरेंज करना चाहें तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, माइनस 2x प्लस 4, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ठीक है। अगर आप ये लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो ये भी ठीक है, ठीक है। आगे इसका पार्ट नंबर 4 देखिए, पार्ट नंबर 4 में वो क्या कहता है, x4 माइनस 14 एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। इसको हमने अब क्या करना है, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर।
ये हमारे पास ए आ जाएगा, ये हमारे पास बी आ जाएगा। देखिए ये ए, ये बी और -14x स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास, हम इसको देखते हैं, ये हमारे पास ए है, ये बी है। अगर हम इसको लें एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लें +1 का स्क्वायर लें तो +2x स्क्वायर और ये 1, 2x स्क्वायर को हम एक दफ़ा ऐड भी कर देंगे और एक दफ़ा माइनस भी कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास ये 14x स्क्वायर पहले था, तो ये 14 और ये 2 माइनस का 16x स्क्वायर हो गया और ये प्लस का 2x स्क्वायर है, वैसे आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास ये जो है ये फार्मूला बन रहा है एक्स स्क्वायर +1 का स्क्वायर और -16x स्क्वायर है, वैसे आ गया। अब देखिए -16x स्क्वायर जो था उसको हमने 4x स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये ए स्क्वायर -b स्क्वायर, a - b और a+b वाला फार्मूला लगाएंगे तो ये हमारे पास a पहले आ जाएगा, -b, फिर a, ये a+b। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -4x+1, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर +4x+1, ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट भी वैसे ही है, x⁴ इसका हमने इसमें a ले लिया, ये b ले लिया और ये -30x² y² वैसे आ गया। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट और ऐड हम क्या करेंगे, ये देखिए ये a है, ये b है और 2 हमारे पास क्या आता है फार्मूले वाला, 2 3 6 x² और y² हम क्या कर देंगे, इसमें से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास ये जो है ये 36 हो जाएगा और ये प्लस का 6x² y² वैसे आ जाएगा। तो इसको जब हम इसके साथ करेंगे तो ये हमारे पास एक प्लस वाला फार्मूला बन जाएगा, जैसे हमने पीछे करते आए हैं। तो ये -6xy आ जाएगा, ठीक है। ये a² - b² वाला फार्मूला बन गया। इसको जब हम खोलेंगे तो ये आ जाएगा। इसको अरेंज करें तो -x² -6xy + 3y² आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x² + 6xy + 3y²। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आगे पार्ट नंबर इसका 6 देखें, वो क्या कहते हैं, x⁴ है -7x² y² है +4y⁴ है। ये भी सेम वैसे ही किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि आप लोगों को हर तरह के न्यू अपडेट मिलती रहे, ठीक है। आगे देखिए, ये क्वेश्चन हमारे पास ये a² - b² वाला फार्मूला बन गया। इसको जब हम खोलेंगे तो इसको अरेंज करेंगे तो x² ये अरेंज किया हुआ है, ठीक है। ये ऐसे ही हम लिख देंगे। तो आगे हमारे पास इसका, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1। हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है बच्चों। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसको भी हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। इसमें भी अगर आप लोग क्वेश्चन 1 2 समझ लेंगे तो आप लोग अच्छे से समझ लेंगे, तो आप लोग को बाकी क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। तो चले हम इसका पार्ट नंबर 1 सोल्व करते हैं। क्या कहता है पार्ट नंबर 1 में, वो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है। क्या है, x+1 x+2 x+3 x+4 और +1। चलें इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों ने इसे अच्छे से समझ लेना बच्चों। देखिए ये इसका सलूशन हम लिख लेते हैं, x+1 x+2 x+3 x+4 और +1। अब हमने क्या करना है, हमने इनको ये जो स्टेटमेंट दी इसको हमने रीअरेंज करना है, ताकि हमारे पास कोई एक ऐसी वैल्यू सेम आ जाए इधर वाली साइड पे भी इधर वाली साइड पे, और हम उसको लेट कर लें। लेट करने के बाद हम उसे सोल्व कर सकें। अब ये हमारे पास 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और 4 7 हो जाएगी। ये तो इक्वल नहीं आ रहे, तो हमने देखना है कि ये कैसे इक्वल आएंगे। 2 और 3 5, ये देखें 2 में 3 प्लस करें तो 5 आ जाता है और 4 में 1 प्लस करें तो 5 आ जाता है। तो हम इसे इस तरह से रीअरेंज कर लेंगे। रीअरेंज द एक्सप्रेशन हम लिख लेंगे, ठीक है। हम इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। हमने क्या कहा था, x+1 और x+4, 4 और 1 5 हो जाएगा, और x+2 और x+3 और प्लस क्या था, 1 था, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करते हैं। देखें इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो x के, अब पहले एलिमेंट को हमने पहले दोनों से इसके साथ पहले इसके साथ करना है, फिर हमने इसको दूसरे के साथ करना है, फिर दूसरे एलिमेंट को पहले के साथ करना है और दूसरे एलिमेंट को दूसरे के साथ। तो इसको इसके साथ किया तो x² आ गया, +4x आ गया, +x आ गया, +4 आ गया, ठीक है। इसी तरह हम इसको करेंगे, x² +3x +2x +6 और +1 आ गया, ठीक है।
अच्छे से बेटा समझ लेना आप लोग। ये हमारे पास अब आ गया एक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 आ गया, ठीक है। अब ये देखिए एक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 आ गया और प्लस 1 है, ठीक है। अब ये हमारे पास देखिए ये सेम है, इनको हम लेट कर लेते हैं। आप लोगों ने हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। ये जो पेयर्स बना लेंगे इनको सेम वैल्यूज़ आ जाएंगी, उन सेम वैल्यूज़ को हमने क्या कर लेना है, लेट कर लेना है किसी एक आर्बिट्रेरी नंबर से। तो हम इसको लेट कर लेते हैं y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब इसकी जगह पे हम y की वैल्यू y लिख लेंगे, y प्लस 4, यहाँ इसकी जगह y आ गया, और y प्लस 6 प्लस 1 आ गया, ठीक है। अब हम इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हम पीछे सिंपल करके आए हैं, ठीक है। तो ये आ गया वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4y प्लस 24, ये प्लस 1 वैसे आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको करते हैं वाई स्क्वायर और ये 10y आ जाएगा प्लस 25 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड या पेयर मेथड से। अब फैक्टराइजेशन मेथड तो अब हमारे पास पेयर है, अब हम इसकी क्या बनाएंगे, फैक्टराइज इसे करेंगे और किससे करेंगे, पेयर जिसके बनाएंगे। ये 5 5 25 आ जाएगा प्लस 5y प्लस 5y प्लस 25 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम y कॉमन ले लेंगे तो y है प्लस 5 बचेगा। तो आगे हम प्लस 5 यहाँ से ले लेंगे तो y प्लस 5 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं y प्लस 5 और y प्लस 5। अब ये 2 हैं तो हम इसको y प्लस 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब हम लिखेंगे जो हमने लेट की थी y की वैल्यू वो इसमें करेंगे पुट। चलें इसमें हम पुट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 आ गया, तो इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था। तो चले सेकंड पार्ट हम देखते हैं। सेकंड पार्ट में वो क्या कहता है, ये ऐसे ही हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलें देख लेते हैं हम सेकंड पार्ट को क्या कहता है हमें। सेकंड पार्ट है हमारे पास x प्लस 2x माइनस 7x माइनस 4 और x माइनस 1। अब हम इसको अरेंज ऑलमोस्ट ये पहले ही अरेंज की हुई है। कैसे, 7 में से 2 निकालेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, माइनस 4 और माइनस 1 माइनस का 5 ही रह जाएगा। चले अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते एक्स स्क्वायर आ गया, फिर इसको हमने इससे किया तो माइनस का 7x आ गया, इसको इससे किया तो 2x आ गया, इसको इससे किया तो माइनस का 14 आ गया। इसी तरह इसको हमने अरेंज कर लिया तो ये हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको लेट कर लिया y से जैसे हमने पीछे किया था। तो उसको लेट करने के बाद हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है। इसके हमने पेयर्स बनाए थे। 13 को 3 से मल्टीप्लाई कर 39 आता है, और 13 में से 3 निकाले 10 आता है और वो माइनस का ही आता है। तो हम ऐसे पीछे वाले क्वेश्चन की तरह से भी सोल्व कर लेंगे, ठीक है। आगे इसका पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 की हमारे पास इक्वेशन बनी ही हुई है। जैसे हमने इनको अरेंज करके इक्वेशन बनाई थी वो इक्वेशन हमें बनी हुई है। इसको हम लेट कर लेंगे किसी आर्बिट्रेरी नंबर से और इसे आगे सोल्व कर लेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे, हम देख लें। इसको हमने y के साथ लेट कर लिया तो इसकी जगह हम y की y लगा देंगे, प्लस 3 आ जाएगा, और इसकी जगह भी y लगा देंगे, प्लस 5 आ गया, प्लस 1। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो y स्क्वायर आ गया, फिर इस y को 5 से किया तो 5y आ गया, 3y, 3 को y से किया 3y, और 3 को 5 से किया तो 15, प्लस ये 1 हमारे पास पहले ही था। वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16। अब ये 5 और 3 8 होते हैं, ठीक है। ये वाई स्क्वायर आ गया प्लस, अब हमने इसके क्या बनाने, पेयर्स बनाने हैं। तो 16 है तो 4 4 16 होता है, और 4 और 4 को प्लस करें तो 8y आ जाता है। इसमें से हमने y कॉमन ले लिया तो y प्लस 4 आ गया, इसमें से 4 कॉमन ले तो y प्लस 4 आ गया। तो ये हमारे पास y प्लस 4 का स्क्वायर आ गया। तो अब हम इसमें y की वैल्यू जब पुट करेंगे तो y हमारे पास क्या दिया हुआ, ये वाली वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आगे हम इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 में भी सेम ऐसे ही दिया हुआ, ये पेयर हमारे पास सेम है दोनों चीज़ें। तो हम इसको y की लेट कर लेंगे। लेट करने के बाद हम इसके y ये बना लेंगे सेम, y की जगह इसकी जगह y की वैल्यू पुट कर देंगे। ये देखें y आ गया सारा, इसके पेयर्स बनाए 12 है तो 6 2 12 और 2 और 6 8 आ गया, ठीक है। इसके जब हमने पेयर्स बनाए तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब अगर हम इसमें से कॉमन लेंगे तो y प्लस 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे +2
और वाई प्लस 6 आ जाएगा। ठीक है, तो देख लेते वाई प्लस 2 और वाई प्लस 6 पेयर्स आ जाएंगे इसके। देखें ये आ गया वाई प्लस 6 और वाई प्लस 2। अब हमने वाई की वैल्यू पुट करनी है तो हमारे पास ये का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमें थोड़ा डिफरेंट दिया हुआ है, जैसे हमें फर्स्ट 2 पार्ट्स दिए थे वैसे ये भी दिया हुआ है। तो आप लोग देख लें, अगर समझ ना आए तो आप लोग मुझसे दोबारा समझ लीजिएगा। ठीक है, अब ये इधर ये थोड़ा सा देख लें, ये 7x है और ये 5x है, तो ये तो इसके साथ सेम है ना, तो हम इसको x² प्लस 6 प्लस 7x लिख सकते हैं। ये x² प्लस 6 ये तो दोनों सेम है ना, तो इसकी जगह हम y लिख के इससे सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये देख लें आप लोग। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ जाता है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या पूछता है, हमने इनको क्या करना है, फैक्टराइज करना है इसे भी। 8x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1 है। तो चले हम इसमें से भी कोई पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3, पार्ट नंबर है 1। 8x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1। चलें इसे हम सोल्व करते हैं। कैसे अब करेंगे, ये x³ की फॉर्म बन रही है तो हम इस x³ की फॉर्म में ही लिख के सॉल्व करेंगे। देखिए हम एक फार्मूला हमें पता है, वो क्या होता है, a प्लस बी का क्यूब, वो होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। शायद आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा होगा कहीं, तो यही हम इसमें लगाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, इस 2x की पावर हम इसे 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को 3 पर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आता है और x की भी पावर 3 आ जाएगी। ठीक है, तो आगे हमारे पास क्या आ जाता है, अब देखिए हमारे पास हम अब इसका b क्या लेंगे, ये हम इसकी 1 प्लस 1 की पावर 3 लिख सकते हैं, प्लस हमारे पास 3 आ गया, और a हमारे पास क्या है 2x है, और b हमारे पास क्या है 1 है। इसी तरह हम प्लस लिख देते हैं, ये a का स्क्वायर है। ठीक है, फॉर्मूले में प्लस हम लिखे 3, और a हमारे पास क्या है 2x है, और b हमारे पास 1 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये देखिए ये जो इतना फार्मूला है सारा, ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये सारा फार्मूला हम अगर मिलाएं तो यही बन रहा है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस b³, और यहाँ पे a हमारे पास क्या है 2x है, और b हमारे पास क्या है 1 है, तो हम इसको ये लिख लेते हैं, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये बिल्कुल सिंपल है। देखें अब ये 2 तो 4 हो गया, और 4 3 12, और ये x² आ गया। अब ये देखें 3 2 6, और ये 1 से मल्टीप्लाई 6x आ गया, तो ये वही बन रहा है। ठीक है, जब हम ये वाला फार्मूला खोलेंगे तो हमारे पास यही इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो आगे हमारे पास देखें इसका पार्ट नंबर है 2। तो पार्ट नंबर 2 को हम देखते हैं कैसे किया है हमने। देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 2 है 27 a³ प्लस 108 है इसके b। अब हमने इसको जमा किया हुआ है 144 ab², और ये देखें अब हमने फार्मूला इसमें यूज़ यही करना है जो हमने पहले किया था। ये हमारे पास जो स्क्वायर है, ये देखें आप लोग 27 है, 3 ज़रब 3 ज़रब 3 अगर हम करें तो ये क्या आता है, 3 3 9, 9 और 3 27 होता है। तो ये 3 a की पावर 3 आ जाएगा, प्लस b अब हमारे पास क्या है 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 को अगर 3 मरतबा करें तो हमारे पास 64 होता है। 4 4 जो 60, 60 जो 4 64 होता है। ठीक है, 4b³ आ गया, प्लस हम लिख देंगे 3, और a² हमारे पास क्या है, ये a है, और ये a है, और ये b है। ये a का स्क्वायर आ गया, और साथ ये b आ गया 3, और ये a आ गया, और ये b का स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास यही फार्मूला बन रहा है। ठीक है, आगे हम इसका पार्ट नंबर 3 लिख लेते हैं। पार्ट नंबर 3 भी यही, ये a ले लेंगे और ये हम b ले लेंगे। ये अब हमारे पास 6y का क्यूब बनेगा। ठीक है, और ये x का क्यूब है, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, x प्लस 6y का क्यूब आ जाएगा। आगे देखिए हमारे पास पार्ट नंबर इसका क्या आ जाता है, हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में अब वो क्या कहता है, ये हमारे पास 2x³ आ जाएगा, और ये हमारे पास 5x³ आ जाएगा, 5y³ आ जाएगा। देखिए अब ये a माइनस b का है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस रहेगा, और यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये वाला जब हम फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास इसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी वो क्या कहता है, फैक्टराइज करना है हमें इन सबको। ठीक है, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 125 a³ माइनस 1 है,
ठीक है। 125 किसका क्यूब बन रहा है, 5 का। देखिए 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 5 ज़ा 25, 25 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 125 आता है, ठीक है। तो ए की पावर 3 लेंगे तो वो A3 आ जाएगा, -1 की पावर 3। अब ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है ये वाला, ये कौन सा है, ए की पावर 3, ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब हम इसके खोलेंगे तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है, तो हम ए ये ले लेंगे और 5 है और बी हमारे पास -1, तो इसको हम जब खोलेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह देखिए 64 हमारे पास, हमने पीछे भी किया था, 4 का क्यूब लें तो ये आता है और ये 5 का क्यूब लें तो ये आता है। तो इसको हम सॉल्व ये वाला फार्मूला आगे कर लेंगे। ये सारे पार्ट्स ही ऐसे होने हैं, तो आप लोग देख लें, ठीक है, कैसे किए हुए हैं। तो आप लोगों ने अच्छे से कर लेने। अगर समझ ना आए तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। और बच्चों किसी भी तरह की हिचकिचाहट ना रखा करें। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप लोग पूछ लिया करें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप लोगों को हर तरह की मैथ के बारे में हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।